कॉमर्स सेम 5 के फर्स्ट चैप्टर के कह सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फर्स्ट चैप्टर था, आपको पता होगा पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कि हर चैप्टर के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 3 में से कोई 2 अटेंड करने होते हैं फॉर 15 मार्क्स एज पर द बोर्ड रूल। ऑटोनोमस कॉलेज का अलग होता है, ठीक है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने पिछले वीडियोस में बताया था ऑलरेडी कि किस तरीके से हर चैप्टर के 3 क्वेश्चंस को किन किन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके बनाया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी, आप प्लीज उन्हें जरूर फॉलो कीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें और बड़े ही ईजी तरीके से आपको अगर थियरी के पेपर्स लिखने हैं तो बस इन वीडियोस को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं जो कि होंगे मार्केटिंग रिसर्च, MIS, ठीक है, दैट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड लास्ट वन इज डेटा माइनिंग, ठीक है। इन तीनों में से एक कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 क्या है, सर 3 क्या है, ये सब समझने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये चीज़ समझेगी, ठीक है। तो आज हम लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। तो अभी हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियोस में कि मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो मार्केटिंग मतलब क्या कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को समझना, है ना, उन्हें फुलफिल करने के लिए कुछ भी करना, वही सब चीज़ें होती हैं। ये फिलहाल फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है मार्केटिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स के बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज को, बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को ही बताया जा रहा है। इन सभी को आगे के चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, और मोस्टली लोग मार्केटिंग को एडवर्टाइजमेंट भी समझते हैं, तो आप उससे वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्व मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। अब मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स जो भी होंगे उन्हें सॉल्व करने का ये एक अप्रोच, ये एक नॉर्मल सा वे है। क्या? मार्केटिंग रिसर्च। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंस मार्केटिंग रिसर्च द सिस्टमैटिक गैदरिंग, recording, analyzing of data about problem relating to market of goods and services। ये डेफिनेशन बहुत ही इजी है और अगर आपको इसे डिफाइन करना होगा मार्केटिंग रिसर्च को तो ये बहुत इजी है। क्या है सर ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, कह सकते हैं आप, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सिस्टमैटिक, ठीक है। किस चीज़ का सिस्टम है, क्या है मतलब एक्चुअल में? तो इसमें क्या होता है कि गैदर करना, इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना, इकट्ठा करना, एनालाइज करना मतलब समझना, ऑफ डेटा अबाउट प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम्स हैं आपके, किसके प्रॉब्लम्स? मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स, हाँ, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही, पूरा सब्जेक्ट ही मार्केटिंग का है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें गैदर करना, रिकॉर्ड करना, GRA, क्या वर्ड है? GRA, गैदर, रिकॉर्ड, एनालाइज ऑफ डेटा अबाउट प्रॉब्लम। डेटा इकट्ठा करना, ठीक है, तीनों का मतलब एक तरह से इकट्ठा हो सकता है, समझना हो सकता है, ठीक है। अबाउट प्रॉब्लम्स, तकलीफों के, प्रॉब्लम्स के जो डेटा है उसे कलेक्ट करना, जो कि रिलेटेड किससे होगा? मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग, यानी कि उन्हें बेचना, खरीदने वाली चीज़, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इसके फीचर्स हैं, बट मेनली इस कॉन्सेप्ट का आपको प्रोसेस पूछा जाता है कि आपको मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। बट अगर आपको ये फीचर्स लिखने तो ये कुछ हद तक मार्केटिंग वाला ऐसे ही है, जैसे सिस्टमैटिक प्रोसेस कह सकते हैं आप, स्पेसिफिक नेचर रहने दीजिए इसको, अप्लाइड रिसर्च, ये कुछ हद तक है, ये आपको नॉर्मल रीड आउट करना पड़ेगा। बट कैसा है कि ये बहुत ही मेन क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसे आपके लिए स्किप कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इसका मेन क्वेश्चन होगा अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। तो उससे हम लोग देख लेते हैं, मैं उस पर ही जाता हूँ सीधे सीधे, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप्स है, अब समझिएगा कि इसमें स्टेप्स क्या क्या आ सकते हैं। अगर आप कोई भी डेटा, जैसे कि जनगणना का ही डेटा होता है, ठीक है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, तो आप
क्या कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, वही स्टेप्स इसमें भी फॉलो करने होते हैं। ठीक है, हमने समझा कि मार्केटिंग रिसर्च एक प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है सॉल्विंग मार्केट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम। आपको जो प्रॉब्लम है जिसके लिए आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पहले प्रॉब्लम तो समझिए। क्वेश्चन आंसर लिखते वक्त, क्वेश्चंस के आंसर लिखते वक्त अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझा तो आंसर कितना भी रटा हुआ हो आप क्या लिखोगे। जैसे एक बहुत ही सही फिल्मी सीन है कि मलेरिया का आंसर पूछा जाता है और वो डेंगू के बारे में आंसर लिख के आता है, ऐसा एक कॉमेडी सा फिल्मी सीन है। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझना है सर। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को समझ तो लिया आपने, अब उसके सॉल्यूशन के लिए जो आपको डेटा रिक्वायर्ड है, ठीक है, नीडेड डेटा कह सकते हैं आप, वो क्या है, वो कहां से आप इकट्ठा कर सकते हैं, वो इकट्ठा करने का क्या एक्चुअल में कोई नीड है। ठीक है, तो डिटरमाइंड डेटा नीड, सेकेंड पॉइंट किताब के हिसाब से नहीं, मैं अपने एक जनरल बात कर रहा हूँ। डिटरमाइंड डेटा नीड मतलब कि आप जो डेटा, आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, अब जो डेटा है वो कितना नीडेड है, कितना डेटा आपको चाहिए। मतलब कि समझ लिया कोई बीमारी है या फिर कोई कॉलेज का एडमिशन है, ये आपकी एक तकलीफ है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपने ये आपकी प्रॉब्लम है या फिर आपका मोटिव है कह सकते हैं हम कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब उसके लिए आप कॉलेज का परसेंटेज का डेटा, फैकल्टी, स्कोप और प्लेसमेंट, इन सभी चीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे ना, तो कितना डेटा चाहिए सर, वो डेटा, उस डेटा की नीड क्या है एक्चुअली उसे डिफाइन करना है। अब इसके बाद अब हमें पता चल चुका है कि हमें ये जानकारी चाहिए थी कि कॉलेज का कैसा है कॉलेज। ठीक है, कॉलेज की फ़ी कितनी है। ठीक है, कॉलेज में प्लेसमेंट कितना है। ये मार्केटिंग का एग्जांपल मैं आपको एक डेली लाइफ से दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो मुझे पता चल चुका है कि मुझे ये डेटा नीडेड है, बट अब ये डेटा मिलेगा कहाँ से सर। तो इट मीन्स कि हमें डेटा का सोर्स डिफाइन करना है कि हमें ये डेटा को ढूंढना कहाँ से है। इसमें आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी होता है मोस्टली, और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और लोग रेफरेंस के बेसिस पे भी डेटा को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि आपका कॉलेज वाला एग्जांपल अभी भी कंटिन्यू करता हूँ मैं। अगर आपको कॉलेज के फीस और प्लेसमेंट के बारे में जानकारी चाहिए थी तो आप दो चीज़ कर सकते थे, किसी और से जो कि करंट पास आउट है या फिर अभी उस कॉलेज में करंटली पढ़ रहा है, इन दो स्टूडेंट से, इन दो दोस्तों से आप अपना सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए आपके डेटा कलेक्ट करने के। ठीक है, अब आपने सोच लिया कि मुझे यहाँ से डेटा निकालना है। ये तीन स्टेप्स आप याद रखिएगा। पहला क्या, प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, आपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नीडेड डेटा निकाला। ठीक है, सोर्स निकाला सर। ठीक है, अभी क्रिएट अ रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ ग्रैंड प्लान फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। मतलब समझिए कि अभी आप लोगों ने डेटा का आपने अपने किसी दोस्त से, कॉलेज से सारी चीज़ें, सारे अपने जो भी डाउट्स थे, कॉलेज का ना, कॉलेज कितना दूर है, कॉलेज का रास्ता कैसा है और टीचर्स कैसे हैं वगैरह वगैरह सब पूछ लिया। ठीक है, बट अभी आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाएंगे ना, आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइनिंग। मार्केटर्स भी क्या करते हैं, अगर अपने रिसोर्सेज जो कहते हैं ना, हमारे खबरी, हमारे सूत्र, उन सभी से उन्हें उतना डेटा नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, सफिशिएंट डेटा, तो लोग क्या करते हैं, खुद के लेवल पे भी कुछ रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग कि स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च जो जिस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उसे ढूंढना, टाइम फ्रेम फॉर्म रिसर्च, एरिया ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ये सब चीज़ें लोग ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, तो ये 4 से 5 स्टेप हो गया। ग्रैंड लेवल का होता है थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगर वो खुद से अपने बेसिस पे एक पर्सनल लेवल पे वो लोग अगर डेटा कलेक्ट करने वाले हैं तो क्या होगा, वो लोग का जो कोई प्रॉब्लम है, लोग आपसे फीडबैक लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके कॉलेज भी फीडबैक आपसे लेते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनरी बनाएंगे अपने हिसाब से। क्वेश्चनरी मतलब क्वेश्चन आंसर का पेपर। ठीक है, बोलेंगे हम अपने पर्सनल लेवल पे भी एक रिसर्च करते हैं, सोर्सेज से हम लोग ने बहुत फ़ायदा उठा लिया,
बट अब हम खुद से अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे जांच पड़ताल करने वाले। तो दैट इज डिज़ाइन क्वेश्चनरी। ठीक है, ये अगला पॉइंट था। इसके बाद हमें डेटा कलेक्ट करना है कि ठीक है, सोर्सेस से कलेक्ट किया, खुद के दम पे कलेक्ट किया। अभी जो लोग ना, ये याद रखिएगा चीज़ कि जो लोग, जो कंपनीज खुद के बेसिस पे खुद से डेटा कलेक्ट करती हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है, उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। और जो दूसरे के बेसिस पे या फिर किसी और के रेफरेंस से आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको पूरा डेटा मिल चुका है, तो इसके बाद का स्टेप आता है दैट इज कलेक्टिंग डेटा या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, आपने पहले क्या किया, प्रॉब्लम को डिसाइड किया कि प्रॉब्लम क्या होगी, ठीक है, कि जिसके बारे में हमें सॉल्यूशन निकालना है ना। फिर उसके बाद आपने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा डेटा होना चाहिए, हमारे पास कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। अब उस जानकारी के आपने सोर्सेज ढूंढे। ठीक है, उसके बाद आपने सोचा कि मैं खुद से भी अपनी भी रिसर्च करूंगा पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। उसके लिए आपने क्वेश्चंस बना दिए। अब इसके बाद आपको क्या मिल गया, सब कुछ कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये आप, क्योंकि आपको बस कहा जाएगा प्रोसेस लिखिए, तो आप प्रोसेस में मेरे ही बताए हुए पॉइंट्स लिखिएगा। इतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, अब आपको डेटा मिल भी चुका है, अब आप उसे एनालाइज कीजिए, मतलब समझिए। ठीक है, और इंटरप्ट कीजिए कि मतलब ये कितना एक्यूरेट है और कितना हेल्पफुल है मेरे लिए, बराबर। और इसके बेसिस पे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो जो आपने वो अप्लाई किया डेटा, उसे कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये रिसर्च नहीं थी, इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं। और लास्ट में फॉलोअप रिपोर्ट, मतलब कि आपने वो पर्टिकुलर जो कलेक्टेड डेटा था उसे इम्प्लीमेंट किया, तो अब देखना है कि आपकी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, आपकी कंपनी में इसका असर कैसा हुआ, मतलब अच्छे वे में हुआ, बुरे वे में हुआ, कि कुछ कमी रह गई, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6-7 पॉइंट अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब इस सेकेंड क्वेश्चन में जाएंगे, दैट इज MIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, और इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, डिफाइन MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और इट्स कंपोनेंट। ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ यही पर्टिकुलर मोस्टली IMP क्वेश्चन है, तो मैं इन्हीं फिलहाल कवर कर रहा हूँ। अगर आपको और डिटेल में ये चैप्टर पे वीडियो चाहिएगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी मार्केटिंग रिसर्च जैसा ही होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे देखिए मीनिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स ऑल द डेटा इन टर्म्स ऑफ फैक्ट, ठीक है, फैक्ट, ओपिनियन, व्यूज, गाइडलाइंस, पॉलिसीज विच आर नेसेसरी टू मेक वाइटल मार्केटिंग डिसीजंस। मतलब क्या कि इसमें क्या क्या आता है, फैक्ट्स, ऐसी चीजें, रियल चीजें कह सकते हैं आप, सच्ची बातें, कुछ गाइडलाइंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज, ठीक है, जो कि मार्केटिंग डिसीजन लेने में हेल्पफुल होते हैं। तो डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, ये डेटा कहाँ से मिलता है, कस्टमर से, कॉम्पिटिटर्स से, कंपनीज से, सेल्स फोर्सेस से, अदर स्टाफ से, गवर्नमेंट से। ठीक है, मतलब जितने भी सोर्सेस आप सोच सकते हैं कि आप, जैसे कि हम लोगों ने मार्केटिंग रिसर्च की बात की, तो आप एक मार्केट होता है एक सोसाइटी, आप सोसाइटी के टर्म में समझ सकते हैं। तो सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं, आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटर्स कह सकते हैं आप उन्हें, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, इन सभी से ये डेटा निकाला जाता है। मार्केट, जिसे कहते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा। ठीक, तो अभी नीचे इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिफाइन मार्केटिंग रिसर्च आप इतना भी करेंगे तो ईजी है, कोई इतना लिखने की ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक, तो ये देखिए हर मार्केटिंग टर्म में सिस्टमेटिक प्रोसेस आ ही रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कभी फीचर्स में कुछ ना समझे और मतलब अनएक्सपेक्टेडली ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करना तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट मत छोड़िए, आपकी मर्जी। बट मैं आपको एक स्मार्ट वर्क के हिसाब से बता रहा हूँ कि थोड़ा तो चांस आपको लेना पड़ेगा, कि पर्टिकुलरली मैं ये अश्योर नहीं कर सकता कि यही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, बट इट हैज़ द मैक्सिमम चांस टू कम इन एग्जाम, कि आपको उसका फीचर नहीं, आपको MIS का पक्का पक्का कंपोनेंट्स ही पूछा जाए। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च का आपको प्रोसेस ही पूछा जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। अभी तो इसका मैं डायरेक्ट कंपोनेंट्स में आता हूँ। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, मतलब MIS में इसके कंपोनेंट, ये MIS
बेसिकली कहाँ से एक तरह से कह सकते हैं आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो जिसमें पहली चीज़ है इंटरनल रिकॉर्ड्स। अब इंटरनल रिकॉर्ड्स में क्या आता है कि जो कंपनी होती है उसके पास अपना एक पुराना डेटा भी होता है, पुराना पर्टिकुलर नीडेड कलेक्शन डेटा भी होता है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल विद द बिजनेस आर कॉल्ड एज इंटरनल रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रिकॉर्ड्स में भी सेल्स रिकॉर्ड, डीलर रिपोर्ट, सप्लायर रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर की वो रिकॉर्ड्स जो आपके सेलिंग से रिलेटेड होगी, ठीक है, सेलिंग से रिलेटेड होगी, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, प्रमोशन से रिलेटेड होगी। तो ये सब डेटा कब का, ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, रिसर्च रिपोर्ट, डीलर रिपोर्ट रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये सब लास्ट ईयर का जो डेटा होता है उसी को कहते हैं यहाँ पे हम लोग इंटरनल रिकॉर्ड, ठीक है। इसका ये लोग एनालाइज करते हैं ताकि कुछ भी मार्केटिंग डिसीजंस लेने हो तो वो ये काम आएगा, ठीक है। ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल रिकॉर्ड, ये 4 भागों में है। इसमें से पहला इंटरनल रिकॉर्ड हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकेंड वन है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। तो मार्केटिंग ये प्रोसेस है इंटरनल रिकॉर्ड का, ये रहने दीजिए, इसके फायदे क्या वो आप पढ़ सकते खुद से। मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या होता है, इज द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द कंपनीज मार्केट। ऑब्वियसली ये यहाँ पे आंसर सिर्फ यूं ही लिखा गया है कि मार्केटिंग जो इंटेलिजेंस होता है वो डेटा प्रोवाइड करता है जो कि कंपनी के मार्केट से रेलेवेंट यानी कि रिलेटेड होता है। ये देखिए यहाँ पे हमेशा थियरी में यही होता है कि एक सब्स्टिट्यूट वर्ड डाल के उस आंसर को थोड़ा, उस सेंटेंस को थोड़ा अलग बनाने की कोशिश की जाती है। बाकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी वही है कि डेटा को कलेक्ट करना जो कि मार्केट से रिलेटेड हो, आपके मार्केट प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, ठीक है, आपकी मार्केट नीड से रिलेटेड हो, ठीक है। गैदर एंड एनालाइज स्पेसिफिक फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज, मतलब या फिर टू डिज़ाइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब इन सभी चीज़ों के लिए इस सब डेटा को कलेक्ट किया जाता है। मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है ये भी हम लोग ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि ये क्या है, गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग ऑफ डेटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हम लोगों ने अभी ऊपर ही पढ़ा, ठीक है। फोर्थ वन है दैट इज लास्ट वन, ठीक पार्ट है, मार्केटिंग डिसीजनल सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समटाइम्स डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा इज रिक्वायर्ड, सच एनालिसिस रिक्वायर्स advanced statistical techniques. The system that collects and analyzes complicated and large volume of data is called as marketing business support system. सो मतलब कि मार्केटिंग डिसीजन लेने में जो आपको सिस्टम सपोर्ट करता है, नाम से मालूम पड़ता है, वही होता है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें भी क्या होता है कि एडवांस डेटा, अभी कैसा है, हम लोगों ने इंटरनल रिकॉर्ड्स पढ़ा तो वो कैसा पास्ट रिकॉर्ड्स को रखता है, उसमें पास्ट डेटा को एनालाइज करके लोग डिसीजंस लेते हैं, लोग मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च में करंट टाइम में जो भी चीज़ें चल रही है उनका एनालाइज करके डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेम फॉर मार्केटिंग इंटेलिजेंस डेटा, इसमें भी वही है कि डेटा को गैदर किया गया है ताकि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को सेंस किया जा सके और मार्केट में एक स्टैंड आउट लिया जा सके। बट यहाँ पे क्या है ना कि आने वाले कल को यहाँ पे एडवांस डेटा को कलेक्ट किया जाता है फॉर प्रिडिक्ट और डिसाइड फ्यूचर इन एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट आ गया, ठीक है। फॉरकास्टिंग एंड एनालिटिक मार्केटिंग सपोर्ट, ठीक है। कस्टमर डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, मतलब कि जैसे कि आपने इंस्टाग्राम की रील्स देखी होगी, एड्स में आप 2 दिन पहले किसी जगह पे जाने की बात कर रहे थे या फिर कुछ खरीदने का सोच रहे थे, तो इंस्टाग्राम रील्स में आपको मैसेज के थ्रू आपके डेटा को एनालाइज करके इन सभी चीज़ों के थ्रू आपके नीड्स को समझ के आपको ये एडवर्टाइजमेंट दी जाती है ताकि मार्केटिंग हो सके उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो ये डेटाबेस होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है फॉरकास्टिंग मतलब प्री डिसाइडिंग, सोचना, ऐसा सब चीज़ें यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स इसके हैं MIS के, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। आप खुद से अपने हिसाब से थोड़ा आंसर से लिख सकते हैं। लास्ट वन है डेटा माइनिंग। अब माइनिंग मतलब होता है खोदना, ठीक है। तो खुदाई कह सकते हैं आप, क्योंकि
एक जो डेटा हम लोग अभी तक कलेक्ट करते आ रहे थे सर, तो हम लोगों ने पता किया कि हमारी जो भी नीडेड डेटा था, ठीक है, यहाँ पे देखिए डेटा माइनिंग, जो भी नीडेड डेटा था, या फिर कह सकते हैं आप बहुत सारा डेटा हम लोगों ने कलेक्ट कर रखा है, ठीक है, बट हमें इस पूरे नीडेड डेटा में से एक्चुअल में करंटली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कितना परसेंट डेटा चाहिए, कितना पोर्शन ऑफ डेटा लगेगा, यूजफुल है हमारे लिए कितना परसेंट डेटा, कितना कितना चीज़ें, हमें कितनी चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है, उन्हें ही माइन करके उन्हीं प्रॉपर और एक्यूरेट डेटा को, उन्हीं नीडेड डेटा को निकालना ही कहते हैं हम यहाँ पे डेटा माइनिंग, ठीक है, डेटा माइनिंग, ठीक। तो डेटा माइनिंग यहाँ पे भी लिखा है इज प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग या फिर कलेक्टिंग, निकालना, माइन मतलब निकालना, एक्सट्रैक्टिंग कह सकते हैं यहाँ पे यूजफुल डेटा, एक्यूरेट डेटा, यूजफुल डेटा, ठीक है, फ्रॉम अ लार्जर रॉ डेटा फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जो हमने डिसीजन मेकिंग के लिए लार्ज रॉ डेटा निकाला था, रॉ मतलब कि हम लोगों ने बेसिकली लोगों से पूछा ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें, हमें उसमें से जितनी चीज़ें, जितना डेटा यूजफुल था उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसे अलग कर लिया, ठीक है, ऐसे कहते हैं डेटा माइनिंग, और कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। अभी इसका आपको, इसमें भी इसका क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, इसका क्वेश्चन में आ सकता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो यही है कि आपको आपके मार्केट नीड्स फुलफिल करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, कस्टमर बिहेवियर के लिए आपका, जो कि आपने मार्केटिंग के पॉइंट्स पढ़े थे ना इंपॉर्टेंस के लिए, वही मोस्टली होंगे यहाँ पे, कि डेटा माइनिंग का जो भी आपका इंपॉर्टेंस हो सकता है दैट इज़ आपका कस्टमर बिहेवियर कह सकते हैं, या फिर आपके कस्टमर्स की नीड्स को समझना आता है, ठीक है, ताकि आप नए नए कस्टमर्स बना सकें। फॉर मेकिंग न्यू कस्टमर्स भी आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से पॉइंट है, ठीक है। कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर लॉयल्टी आप कह सकते हैं, ये इन शब्दों को थोड़ा बदल दे रहा हूँ, ठीक है, रिटेंशन कह सकते हैं आप, या फिर, ठीक है, या फिर कस्टमर्स को अपने अपने साथ लॉयल बनाए रखना, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नए कस्टमर्स बनाने के लिए, अपने कस्टमर्स को लॉयल बनाए रखने के लिए, अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, ठीक है, अपना ब्रांड इमेज बढ़ाने के लिए, ये पॉइंट्स मार्केटिंग में आप हर जगह लिखिएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप कह सकते हैं, देखिए ये पॉइंट भी आया था ऑलरेडी मार्केटिंग में, तो वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं डेटा माइनिंग में भी, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को आप यहाँ पे घुमा घुमा कर बार बार लिख सकते हैं। देखिए हायर रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट मेकिंग के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस को लेने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आपका जो 4 P's है दैट इज़ प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, इन चारों चीज़ों में डिसीजन लेने के लिए भी डेटा माइनिंग बहुत नीडेड होता है। तो ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन के वीडियो भी पसंद आया होगा। हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।